जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी पुस्तक की समीक्षा कर रहा हूँ जो पुस्तक बिल्कुल अलग ढंग का है। आप देख ही रहे हैं द हिडन हिंदू, रिटन बाय अक्षत गुप्ता। पेंगुइन से प्रकाशित है ये बुक, और ये बुक 3 भागों में है, ट्रायलॉजी है ये, द हिडन हिंदू। अब ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों से आप अश्विन संघी का नाम सुना होगा आपने, और या अमीश त्रिपाठी। मेरा मानना है कि अश्विन संघी ने ये परंपरा शुरू की है कि जो हमारी मिथोलॉजी है, हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उनको आधुनिकता से जोड़कर या विज्ञान से जोड़कर, या आधुनिकता और विज्ञान दोनों से जोड़कर एक काल्पनिक कथा गढ़ते हैं, जिसका मिथोलॉजी से संबंध होता है, जिसका आधुनिकता से सिर्फ संबंध होता है। अश्विन संघी की पुस्तक है द कृष्णा की, द कीपर्स ऑफ द काल चक्र। और यदि मिथोलॉजी और हिस्ट्री इसके अंतर को समझना हो तो मैं अश्विन संघी को कोट करना चाहूँगा। अश्विन संघी ने लिखा है, मिथोलॉजी इज ए सेट ऑफ लाइज दैट पीपल रेयरली बिलीव। मतलब हमारी पौराणिक कथाएं झूठ का ऐसा पुलिंदा है जिसको लोग शायद ही विश्वास करते हैं, बड़ी मुश्किल से विश्वास करते हैं। और हिस्ट्री क्या है? History is a set of lies that people have agreed to believe. इतिहास भी झूठों का पुलिंदा है, लेकिन इसको मानने के लिए लोग सहमत हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू अश्विन संघी देयर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी। खैर, ये अलग बात है। अब मिथोलॉजी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं अश्विन संघी या अमीश त्रिपाठी? एक विनीत वाजपेयी है। विनीत वाजपेयी का तो हरप्पा ट्रायलॉजी करके 3 किताबें हैं, वो अश्विन संघी से भी एक कदम आगे चले जाते हैं। ऐसे ही अक्षत गुप्ता, हालांकि इनका फैमिली बिजनेस होटल का है, अक्षत गुप्ता का, लेकिन आजकल ये फिल्मों के लिए कथा, पटकथा और गीत लिख रहे हैं, सफल भी रहे हैं। अब ये बुक क्या है? ये बुक अलग क्यों है, कैसे है? इसमें एक कैरेक्टर है ओम शास्त्री, अघोरी है वो ओम शास्त्री। इनको कुछ लोग, एक नगेंद्र करके कैरेक्टर है इसमें, निगेटिव कैरेक्टर है नगेंद्र, वो इसको किडनैप कर लेते हैं और उसको तरह तरह की यातनाएं देकर उनसे पूछना चाहते हैं। और ओम शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने 4 युग देखा है। 4 युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये आज का कलयुग। 4 युग में रहे हैं वो। महाभारत और रामायण जैसी घटनाओं में उनकी भूमिका रही है। मैंने कहा ना आपको, अजीब है ये महाभारत के समय में विदुर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसी ऐसी चीजें ये बोलते हैं। और नगेंद्र का क्या है? नगेंद्र खोज रहे हैं मृत संजीवनी, ताकि वो अमर रहे। अब नगेंद्र का भी देखिएगा, जब आप 3 पार्ट में जाएंगे, 3 पार्ट में सबसे अंत में जाएंगे, तो नगेंद्र भी कहीं ना कहीं मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वो भी एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, और मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है तो समझ लीजिए वो क्या होंगे। ये कहानी है ओम शास्त्री वर्सेस नगेंद्र। ओम शास्त्री की भी टीम है, और जबरदस्त टीम है ओम शास्त्री की। और ओम शास्त्री की टीम में कौन कौन लोग हैं, ओम शास्त्री को कौन बचाने आते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है इस उपन्यास की। और नगेंद्र के साथ भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब एक विचित्र अनुभव है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। और चूंकि ये हमारी मिथोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो कुछ चकित कर देने वाली चीज है। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन
मिथोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, मॉडर्निटी और इमेजिनेशन, इन सब को मिला जुला कर जो चीज तैयार हुई है वो है हिडन हिंदू। अब क्या है हिडन हिंदू में? ओम शास्त्री, ये दिखाया गया इस पुस्तक में 8 चिरंजीवी हैं हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार। वैसे 7 माने जाते हैं, लेकिन 7वें के साथ एक 8वां नाम जोड़ा जाता है। और इसका आधार क्या है? ये चिरंजीवी हैं। तो पद्म पुराण में एक श्लोक है, पद्म पुराण में मैं वो श्लोक पढ़ता हूं। अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषिणः कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः। यानी अश्वस्थामा से शुरू करते हैं। अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। और इनके साथ 8वां जो है वो है मार्कंडेय ऋषि। ऐसी मान्यता है कि आप यदि 8 चिरंजीवी को याद करते हैं तो आप शतायु होते हैं। अब ये 8 इस पुस्तक में बारी बारी से प्रकट होते हैं। जी हां, पहले भाग में 2 आएंगे ओम शास्त्री को बचाने, फिर धीरे धीरे दूसरे पार्ट में भी 3 आ जाएंगे, फिर बाकी जो बचे हैं वो तीसरे पार्ट में आते हैं। और सबों की अपनी अपनी भूमिका है, सबों में अपना अपना एक दैवीय गुण है, डिवाइन पावर है सबों में। जैसा कि आप चरित्र जानते ही हैं, हनुमान जी क्या थे, परशुराम क्या थे, वेद व्यास क्या थे, राजा बलि क्या थे। तो उन्हीं शक्तियों के साथ वो यहां लड़ते हैं एविल फोर्सेस से। आसुरी शक्तियां भी हैं जिनका प्रतिनिधित्व नगेंद्र कर रहे हैं। नगेंद्र एक निगेटिव कैरेक्टर है, उसको चाहिए वो पुस्तक जो 2 भागों में है, मृत संजीवनी, अमर होने के लिए। और यही लड़ाई चलती है जो हमारी परंपरा रही है अच्छाई और बुराई के बीच। और इसी अच्छाई के साथ ये 8 हैं, बल्कि 7 कहिए, 7 चिरंजीवी। और उधर भी है, उधर भी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर आएंगे और एक से एक कैरेक्टर आएंगे, क्योंकि नगेंद्र की शक्ति, नगेंद्र का ताकत उन शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यही है मिथोलॉजी। मिथोलॉजी का मतलब ही यही है। अब जिस अजूबे की बात मैं करता हूं कि क्यों ये यशवंत संघी या अक्षत गुप्ता या विनीत वाजपेयी ये हमारी मिथोलॉजी को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। इस पुस्तक का जो पहला भाग है, इसके पेज नंबर 82 पर कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी मिथोलॉजी जो है वो आज के विज्ञान से बहुत आगे था, बहुत पहले से। अब देखिए, हनुमान चालीसा में 2 पंक्तियां हैं, दोहे। युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। जानू यानी हनुमान जी जो सूर्य को निगलने जाते हैं, इसमें है क्या? पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। युग सहस्त्र योजन। अब एक युग का मतलब होता है 12,000 वर्ष, 12,000 ईयर्स। 1 सहस्त्र मतलब 1,000, युग सहस्त्र 12,000, 1,000। योजन, योजन इक्वल्स टू 8 माइल्स, 8 मील। अब युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन, युग सहस्त्र योजन, इन तीनों को गुना कर दीजिए, जिसका मतलब होता है 9 करोड़, 9 करोड़ 60 लाख माइल, 9 करोड़ 60 लाख माइल। अब 1 माइल का किलोमीटर बदलिए, 1.6, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। तो ये कितना किलोमीटर होता है? 153 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 153 किलोमीटर्स। सन इज द
द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 153 मिलियन किलोमीटर्स। ये आज के विज्ञान की खोज है, लेकिन 400 साल से पहले ही तुलसीदास ने ये लिख दिया हनुमान चालीसा में, युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बता दिया, जो उनके बाद के वैज्ञानिकों ने खोजा। तो 400 साल पहले तुलसीदास जी लिखते हैं, तो तुलसीदास ने ये खोज नहीं की थी। ये जानकारी हमारी परंपरा में पहले से मौजूद थी। हमारे जो संत थे, ऋषि थे, मुनि थे, इनके पास ऐसी ऐसी जानकारियां थी। ये दावा करते हैं अश्विन संघी, अक्षत वाजपेयी और अक्षत गुप्ता और विनीत वाजपेयी जैसे लोग। तो ये पुस्तक की विशेषता होती है। जैसे अश्विन संघी अपनी किताब में लिखते हैं, वानर कौन थे भाई? वानर का मतलब क्या? वन में रहने वाला नर, वो है वानर। वो नर थे, वन में रहते थे, वन में रहते रहते उनके, अब यही सब तो इंटरप्रिटेशन है। और इस तरह का इंटरप्रिटेशन जो है हमें चौंकाता है, आश्चर्य में डालता है, सुखद आश्चर्य में डालता है, गर्व भी होता है अपने मिथोलॉजी पर। तो इस तरह की किताबों की ये विशेषता होती है। तो ये सबसे बाद में आई है हिडन हिंदू, और इसका हिंदी अनुवाद भी है। इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, बाजार से लेकर ऑनलाइन तक उपलब्ध है। और इस तरह की किताबों में जो आजकल मिथोलॉजी को इंटरप्रिटेशन करने का चलन हुआ है, इट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर पास्ट, प्राउड ऑफ योर ट्रेडिशन, प्राउड ऑफ योर मिथोलॉजी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए कि मैं इस तरह का अनुभव आपके साथ शेयर करता रहूं। जो कुछ भी मुझे अच्छा लगेगा, चाहे वो फिल्म हो, वेब सीरीज हो, या नई नई पुस्तकें हों, या कुछ घटना हो, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार।